ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 12 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 12 का, जिसमें वर्णन है सुकेसी का नरक देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न तथा ऋषियों को उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेसी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन नरकों में लोग किस कर्म से और कैसे जाते हैं, यह आप लोग हमें बताने की कृपा कीजिए। इस विषय को जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषि जन बोले कि हे सुकेसी, मनुष्य अपने जिन जिन कर्मों के फल भोगने करने के लिए इन नरकों में जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो। जिन लोगों ने वेद, देवता एवं दुर्जतियों को सदा निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते और जो गुरुओं की निंदा करते हैं तथा योगियों में विघ्न डालते हैं, जो दातकों को दान देने से रोकते हैं, वे सभी उन वर्णित हो रहे नरकों में गिरते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, स्त्री, पुरुष, सहोदर, भाई, स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगाते हैं तथा जो अधम व्यक्ति एका को कन्या देकर पुनः दूसरों को दे देते हैं, वे सभी यमदूतों द्वारा नरकों में आराम से 2 भागों में चीरे जाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों को संताप देते हैं, चंदन और खस की चोरी करते हैं और बालों से बने व्यंजनों चावरों को चुराते हैं, वे करम्भ सिक्ता नामक नरक में जाते हैं। जो देव या पितृ श्राद्ध में निमंत्रित होकर अन्यंत्र भोजन करता है, उस मूर्ख को नरक में छींटा देने वाली बड़े बड़े नर पक्षी पकड़ कर दोनों ओर से खींचते हैं। जो तीखे वचनों के द्वारा चोट करते हुए साधुकों को हृदय को दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचों से कठोर प्रहार करते हैं। जो दुर्बुद्धि मनुष्य साधुकों की चुगली निंदा करता है, उसकी जीभ को वज्रतुल्य चोंच और नख वाले कौवे खींच लेते हैं। जो उद्दत लड़के अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे पीप, विष्ठा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठित नामक नरक में नीचे की ओर मुंह कर डुबाए जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, वरा से आए व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एवं मातकों को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष पर्वत तुल्य शरीर एवं सूजी सदृश मुख वाले होकर भूखों से व्याकुल रहते हुए दूषित रक्त एवं पीप का सार भक्षण करते हैं। हे राक्षस राज, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को समान रूप से भोजन नहीं कराते, वे विष्ट भोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाहने वाले को देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते, अकेले भोजन करते हैं, वे श्लेष्म भोजन नामक नरक में जाते हैं। हे राक्षस, जो उचिष्ट व्यवस्था में झूठे रहते हुए गाय, ब्राह्मण और अग्नि को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर सप्त कुंभ में डाले जाते हैं। जो उचिष्ट अवस्था में स्वेच्छा से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को देखते हैं, उनके नेत्र में यमदूत अग्नि जलाते हैं। जो मित्र की पत्नी, माता, जेठ, भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों को पैर से छूते हैं, उन मनुष्यों के पैर खूब जलते हुए बेड़ी से बंधकर उन्हें रैरो नरक में डाला जाता है, जहाँ वे घुटनों तक जलते रहते हैं। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी एवं मांस का भोजन करते हैं, उनके मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। जो पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेद्य की
निंदा को सुनते हैं उन नीच मनुष्यों के कानों में धर्मराज की किंकर अग्निवर्ण लोहे की कीलें बार बार ठोकते रहते हैं। जो प्याऊ देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सभा, मठ, कुआं, बावली एवं ताड़ को तोड़कर नष्ट करते हैं, उन मनुष्य की विलाप करते रहने पर भी भयंकर यम किंकर तीक्ष्ण छुरियों द्वारा उनकी चमड़ी उधड़ते हैं, उनकी देह से चर्म को काटकर पृथक करते रहते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सम्मुख मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, उनके गुदा से कौवे उनकी आंतों को नोच नोच कर काटते हैं। जो दुर्भिक्ष, अकाल एवं विप्लव के समय अकिंचन पुत्र, भृत्य एवं कलत्र स्त्री आदि बंधु वर्ग को छोड़कर आत्म पोषण करता है, वह यमदूतों द्वारा स्वभोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो रक्षा के लिए शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वह मनुष्य बंदी ग्रह रक्षक यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए यंत्रपीड़ नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को कुकर्मों में लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, वे पापी मनुष्य शिलाओं पर पीसे जाते हैं और अग्नि, सूर्य आदि द्वारा शोषित भी किए जाते हैं। जो धरोहरों को चुरा लेते हैं, उन्हें बड़ी बेड़ी बांधकर लगाकर भूख से पीड़ित एवं सूखे तालू और ओट की अवस्था में वृषकासन नामक नरक में गिराया जाता है। जो पावे में मैथुन करते तथा पर स्त्री संग करते हैं, उन पापियों को वही तप्त किले वाले सन्मली का विवश से उल्लंघन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा निम्न आसन पर बैठाकर अध्ययन कराता है, उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापकों को सिर पर शिला वाहन करनी पड़ती है। जो जल में मूत्र, कफ एवं मल के त्याग करते हैं, उन्हें दुर्गंध युक्त विष्ठा और पीप से पूर्ण विड़न मूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो इस संसार में श्रद्धा के अवसर पर अतिथियों के निमित्त तैयार किए गए पदार्थों को परस्पर भक्षण कर लेते हैं, और मूर्खों को परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। जो वेद, अग्नि, गुरु, भार्या, पिता एवं माता का त्याग करते हैं, उन्हें यमदूत गिरि शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। जो विधवा से विवाह करते हैं, अविवाहित कन्या को दूषित करते हैं एवं उक्त प्रकार से उत्पन्न व्यक्तियों को संतान के यहाँ श्राद्ध में भोजन कराते हैं, उन्हें कृमि तथा पिपीलिका का भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण, चंडाल और अत्यंजों से दक्षिणा लेते हैं, उन्हें तथा उनकी यजमानों को पत्थरों में रहने वाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। हे राक्षस, जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं एवं घूस लेते हैं, उन्हें वृक भक्ष नामक नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार सोना चुराने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्यपी, गुरुपत्नीगामी, गाय तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं स्त्री तथा बालक को मारने वाले, मनुष्यों तथा गो, सोम एवं वेद का विक्रय करने वाले, दंभी, टेढ़ी भाषा में झूठी गवाही देने वाले तथा पवित्रता के आचरणों को छोड़ देने वाले और नित्य एवं नमस्तिक कर्मों के नाश करने वाले द्विजकों को महारैरो नामक नरक में रहना पड़ता है। उपयुक्त प्रकार के पापियों को 10,000 वर्ष मिश्रा नरक में तथा उतने ही वर्षों तक अंधा मिश्रा और अस्पी पत्रवह नामक नरक में रहने के बाद भी उतने ही वर्षों तक घटी यंत्र और तप्त कुंभ में रहना पड़ता है। जिन भयंकर रौरव आदि नरकों को हमने तुमसे वर्णन किया है, ये सभी लोग निंदित कृत ग्रहों को बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। जैसे देवताओं में श्री हरि विष्णु, पर्वतों में हिमालय, अस्त्रों में सुदर्शन, पक्षियों में गरुड़,
महान सर्पों में अनंत नाग तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा, जल में उत्पन्न होने वाली कमल, देव शत्रु दैत्यों में महादेव के चरणों का भक्त और क्षेत्रों में जैसे पुरु, जंगल और तीर्थों में पृथुदक है और जलाशयों में उत्तर मानस, पवित्र वनों में नंदनवन, लोकों में ब्रह्मलोक, धर्म कार्यों में सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञों में अश्वमेध, छूने योग्य स्पर्श सुख वाले पदार्थों में पुत्र सुखदायक है। तपस्वियों में अगस्त्य, अगम शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है। जैसे पुराणों में मत्स्य पुराण, संहिताओं में स्वयंभू संहिता, स्मृतियों में मनुस्मृति, तिथियों में अमावस्या और विषयों में अर्थात मेष और तुला राशियों में सूर्य के संक्रमण संक्रांति के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप और निश्रेष्ठ करने वाले पासों में नाग पास श्रेष्ठ है। एवं जैसे धनों में साली, दो पैर वाले ब्राह्मण, चौपायों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों में जाति चमेली, नगरों में कांची, नगरियों में रंभा, नारियों में रंभा और आश्रमियों में गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे सप्तपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्य देश, फलों में आम, मुगलों में अशोक और जड़ी बूटियों में हरिति की सर्वश्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्वेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रों में रूह की कपड़े श्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे कलाओं में गणितिका का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाकों में मकोए, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़, कमल सरोवर में पमसर, बनाइल में जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानों में महादेव वरिष्ठ है। वैसे ही सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती, गांवों में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दुस्साह कठिन एवं भयंकर नरकों में नृपातन वैतारणी प्रधान है। उसी प्रकार हे निशाचेंद्र, पापियों में कृतज्ञ प्रधानतम पापी होता है। ब्रह्म हत्या एवं गौ हत्या आदि पापों की निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतज्ञता करोड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं होता। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 12 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।